हाल ही में गांव में एक अजीब औरत आई थी जिसे लोग चेहरा बेचने वाली बुढ़िया कहते थे। जो भी उससे मिलता वह मुस्कुराकर पूछती, क्या तुम्हें चेहरा चाहिए? अगर कोई कह देता चाहिए तो वह अपनी ही चेहरे की खाल नोचकर उसके चेहरे पर चिपका देती और कुछ ही पलों में उसके चेहरे पर दूसरी परत उगाती और उसके अपने चेहरे पर नई खाल निकल आती। अगर कोई डरकर कह देता नहीं चाहिए तो वह बिना देर किए उसका चेहरा नोच लेती और अपने साथ ले जाती। इसी चेहरा बेचने वाली बुढ़िया के कारण गाँव में कुछ लोग बिना चेहरे के घूमते थे तो कुछ के पास दो चेहरे थे और लोग उससे खौफ खाने लगे थे। एक रात सूरज और फकीरा खेतों के बाहर खुले आसमान के नीचे चांद देख रहे थे। फकीरा बोला, सूरज देख, आज की रात कितनी खूबसूरत है, दिल चाहता है कोई कविता सुना दूं। सूरज ने हंसकर कहा, रहने दे, सुना है वह चेहरा बेचने वाली आधी रात को निकलती है, कहीं तुझे ही ना बुला ले। इतने में अंधेरे से एक परछाई उभरी और धीरे धीरे उनके सामने आ खड़ी हुई। सूरज की सांस अटक गई। वह वही बुढ़िया थी। वह फकीरा के पास आई और धीमी आवाज में बोली, ए जवान, मेरे पास चेहरा है क्या, तुम खरीदोगे? फकीरा डर से कांप गया और हकलाकर बोला, क्या मैं मना कर सकता हूँ? बस इतना सुनना था कि उसने झटके से उसका चेहरा नोच लिया और ठंडी हंसी के साथ बोली, जब तुम्हें चेहरा नहीं चाहिए तो इसे किसी और जरूरतमंद को दे दूंगी। इतना कहकर वह अंधेरे में गुम हो गई और पीछे रह गए बिना चेहरे के फकीरा और सन्न पड़े सूरज। अगली सुबह सूरज उसे देखने गया और लौटते समय रास्ते में वही बुढ़िया फिर मिल गई। उसने मुस्कुराकर पूछा, ए जवान, मेरे पास चेहरा है क्या, तुम्हें चेहरा चाहिए? सूरज को कल की घटना याद आई और उसने मन ही मन सोचा, इंसान को इज्जत चाहिए, पेड़ को छाल चाहिए, और बोला, मुझे तो अपना चेहरा चाहिए। यह सुनते ही बुढ़िया ने अपनी ही चेहरे की खाल उधेड़ दी और उसे सूरज के चेहरे पर चिपका दिया। ठंडी हवा चली और उसकी त्वचा के नीचे कुछ सरकने लगा। बुढ़िया बोली, अब तुम दोहरी खाल वाले आदमी हो, और हल्की हंसी के साथ अंधेरे में गायब हो गई। सूरज वहां खड़ा रह गया। उसके चेहरे पर दूसरी परत धड़क रही थी और उसे महसूस हुआ जैसे कोई और भी उसकी आंखों से दुनिया को देख रहा हो।